नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ आपका दोस्त मुकेश कुमार @जर्नी टू सक्सेस -001। सफल होना ही है सफलता के राज। हम आज सफल होना ही है सफलता के अगले अंक में बात करने वाले हैं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होगा, एक पत्थर तो तबीयत से उठाओ यारों। दोस्तों, सफलता पाने वाले और सफल व्यक्ति की सोच में और समझ में थोड़ा अलग होती है। सफलता पाने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। सफलता के लिए हमारा गोल बड़ा होना चाहिए। सफल व्यक्ति की सोच ही असंभव को संभव करने की होती है। महाभारत में गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाया तो उनकी परीक्षा ली। उन्होंने सभी पेड़ पर बैठे पक्षी की आँख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने बारी बारी से अपने शिष्यों को बुलाया और पक्षी की आँख में निशाना लगाने को कहा। तो पहले पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। किसी ने बताया पेड़ दिख रहा है, किसी ने बताया पक्षी दिख रहा है, नहीं, किसी ने बताया पेड़ दिख रहा है, किसी ने बताया पक्षी दिख रहा है, किसी ने बताया पेड़ की डाली दिख रही है और किसी ने बताया पत्ता दिख रहा है। अंत में गुरु द्रोण ने अर्जुन को बुलाया और पूछा, अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुवर मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। गुरु द्रोण ने अर्जुन को निशाना लगाने को कहा, बाकी सभी को मना कर दिया था क्योंकि बाकी सभी के पास गोल नहीं था। बाकी सभी को लक्ष्य दिखाई नहीं दिया, अर्जुन को केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा था। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए क्योंकि बिना लक्ष्य के सफलता नहीं मिल सकती। आप सबको मैं इसके विपरीत भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में कर्म किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। कर्म करने के लिए जब तक लक्ष्य नहीं तब तक आप संसार में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कर्म तो हर इंसान करता है पर सफलता सबको नहीं मिलती क्योंकि जब हम बिना दिशा के कर्म करते हैं तो हमारा लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा लक्ष्य अगर उत्तर दिशा की ओर है और हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो हम कभी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। कर्म तो सभी करते हैं लेकिन जो कर्म दिशाहीन है उसमें न तो सफलता मिलती है और न तो सफलता की राह। आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। काम तो सभी करते हैं पर सफलता सभी नहीं पाते क्योंकि एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति सुबह आराम से 8 बजे सोकर उठता है, स्नान ध्यान करके आराम से ऑफिस जाता है, आराम से काम करके शाम को फिर घर आ जाता है और उसे जीने खाने के लिए जितनी सैलरी मिलती है वह उसी में खुश रहता है और आगे के बारे में कुछ नहीं सोचता। जबकि उसी ऑफिस में काम करने वाला सफल व्यक्ति ऑफिस और कंपनी के सारे काम में रुचि लेकर एक गोल सेट करता है और आगे का प्लान करता है और सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है जो केवल कर्म से मिलती है। सफलता हमें कड़ी मेहनत से ही नहीं मिलती क्योंकि कड़ी मेहनत तो मजदूर भी करता है। जिस बिल्डिंग या मकान या फैक्ट्री में काम करता है उसको न्यूनतम पेमेंट मिलता है, जबकि उसी बिल्डिंग या मकान का नक्शा बनाने वाले बहुत ज़्यादा पेमेंट लेता है और मालिक उससे भी ज़्यादा कमाता है। मजदूर भी कर्म करता है पर वह सबसे निचले पायदान पर है, जबकि शिल्पकार और मालिक सबसे ऊपर वाले पायदान पर रहते हैं। आपके पास जो है उसमें जीते हुए आगे बढ़ो। आप जो काम कर रहे हो उस काम को लगन से करो और सीखने की कोशिश करो क्योंकि सफल इंसान स्टेप बाय स्टेप सीखता है और आगे बढ़ता है। भूत भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जीना सीखो क्योंकि जो असफल इंसान होता है उसे भूत और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, जबकि सफल इंसान वर्तमान में रहकर भविष्य की प्लानिंग करता है। दोस्तों, सफल बनने के लिए समय की कीमत का मतलब समय का ध्यान रखो। अगर समय पर काम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करोगे कब। अगर आप समय के साथ काम नहीं करेंगे तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। प्रकृति का नियम है, मनुष्य जब जब बच्चा था तब खेलता है, बड़ा हुआ तो स्कूल गया, शिक्षा के टाइम पर शिक्षा लिया, उसके बाद नौकरी और बिजनेस किया। अगर आप सिस्टमेटिक सही समय पर सही काम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफल व्यक्ति में बोलचाल की भाषा संयमित होती है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असभ्यता से बात करता है। अपनी वाणी को संयमित रखो। दोस्तों, आपने एक छोटा सा वाक्य सुना होगा, सोच बदलो देश बदलो। देखने में और सुनने में ये वाक्य छोटा है, पर इस नियम को जो अपने में ढाल लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। सफल व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, और पॉजिटिव सोचता है तो वह सही दिशा में काम करता है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता है और उसकी दिशा नेगेटिव हो जाती है। सफलता पाने के लिए अपने आप को बदल डालो और सही दिशा का लक्ष्य रखो। मुझे करना ही है। जब ये लक्ष्य लेकर चलोगे तो सफलता की दिशा की शुरुआत हो जाती है, और जब सही दिशा में जा रहे हो तो आपकी मंजिल मिलेगी। दोस्तों, नाकामयाब लोग हमेशा चूक कर जाते हैं, जबकि कामयाब लोग चूक नहीं करते, क्योंकि कामयाब लोग सजग रहते हैं, जबकि नाकामयाब लोग पहले ध्यान नहीं देते। जब चूक हो जाती है तब बोलते हैं और ये मेरी किस्मत में नहीं था। दोस्तों, नाकामयाब लोग मुसीबत से घबराते हैं, जबकि कामयाब लोग हमेशा धैर्य से काम लेते हैं, कभी घबराते नहीं। चिंतन करना जरूरी है। दोस्तों, एक सफल इंसान की खूबी होती है कि समय समय पर वह गहन चिंतन समीक्षा करता है। सही समय पर वह काम कर रहा है कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, इन सब बातों पर काम करता है, और जो गलतियां होती है उनमें सुधार करता है और समय पर अपना काम पूरा करता है। जबकि असफल व्यक्ति कुछ भी सही नहीं करता। सफल व्यक्ति हमेशा सही दिशा की ओर चलता है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा उल्टी दिशा में चलता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के साथ सही और गलत के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अजय कुमार करके एक लड़का था। वह एचएससी 12वीं तक पढ़ा था। उसके अंदर विवेक की कमी थी, पर उसका जॉब एक अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लग गई। उसको पहले परिवार के सभी लोग गाइड करते थे, तो वह सारे काम सही कर रहा था। शादी के बाद उसका व्यवहार बदल गया। घर परिवार के लोग उससे दूर रहने लगे। अब उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ उसकी पत्नी थी, जो कि उसके जैसा ही थी। अच्छी कंपनी, अच्छा जॉब और सब अच्छा होने के बावजूद उसमें विवेक नहीं था। वह सारे काम विपरीत करने लगा। कमाता था 20,000 तो खर्च करता था 30,000। उल्टा सीधा रहन सहन कर लिया। थोड़े समय बाद उसे सारी समस्याओं ने घेर लिया। संयोग से उसके साथ एक गलत व्यवहार हो गया। वह सुपरवाइजर के पोस्ट पे था। वहाँ पर हर शिफ्ट के लिए सुपरवाइजर हुआ करते थे। सुपरवाइजर का काम सेम था, पर जो दूसरा सुपरवाइजर था उसका फादर भी उसी कंपनी में ऊपर के पोस्ट पर था। उसने सेठ से चमचागिरी या पॉलिश करके अपने बेटे की सैलरी ज़्यादा करवा ली। अजय कुमार को यह बात नागवार गुजरी। उसने कंपनी में बातचीत की, पर बात नहीं बनी, तो उसने काम पर जाना छोड़ दिया और घर बैठ गया। कंपनी के लोग मनाते रहे, पर वह नहीं माना। 2 साल तक घर पर बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब हो गई और वह किसी काम के लायक नहीं रहा। अगर अजय ने विवेक से काम लिया होता तो बहुत ऑप्शन थे, पर वह विवेकहीन था, इसलिए उसका अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो गया। अगर हमें सही गलत की परख नहीं है तो भी हम सफल नहीं हो सकते। मतलब हमारी दिशा बिगड़ी तो दशा भी बिगड़ेगी। दोस्तों, सफलता एक राह है जिस पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचते हैं। हमें मंजिल नहीं राह तय करना होता है।
जब हम राह को तय कर लेते हैं तो सफलता मिलना निश्चित होता है। अगर हमने गलत राह को चुन लिया तो दिशा बदल जाती है। अगर हमारी दिशा बदल गई तो रास्ता भी बदल जाएगा। जब रास्ता बदल गया तो मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं, फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता पाने के लिए हमें सही रास्ते पर चलना जरूरी है। दोस्तों, सफलता के लिए हमारे दिल में आग जलनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सफल व्यक्ति बनना चाहते तो आपके दिल के अंदर हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आग जलनी चाहिए। क्योंकि आपकी आग जितना धधकेगी आप उतना मेहनत और लगन से काम करोगे। दोस्तों, इसके पहले अंक में मैंने आपको अरुण कुमार सफलता की रियल कहानी बताई थी। अरुण के अंदर बहुत प्रतिभा थी, पर अरुण के अंदर सफलता की आग बहुत धीरे धीरे जल रही थी। इसलिए अरुण को सफलता होने में 40 साल लग गए। अरुण अगर समय पर सारे काम किए होते तो उसको सफलता कम से कम 15 साल पहले मिली थी। इसलिए हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए। कल परसों नरसों पर नहीं टालना चाहिए। अगर हम कल परसों करने लगे तो फिर हमारी राह बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें समय का पालन करना चाहिए। दोस्तों, सफलता पाने के लिए डर सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। हमें निर्भीक रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो होना होगा वो तो होकर रहेगा, फिर डरने से क्या फ़ायदा। मनुष्य के अंदर डर उसको आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए दिल के अंदर ठान लो, कितनी भी बाधा आए, कोई भी परिस्थिति आए, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके आगे बढ़ते रहो। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, हमें ऊपर वाले की कृपा से, अपनों के आशीर्वाद और मन के विश्वास के साथ ही कि हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे, कुछ भी हो जाए, अगर ठान लें तो आपका साथ सृष्टि की सारी शक्तियाँ देंगी और आप कामयाब जरूर होंगे। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद।